वेलकम बैक दोस्तों. वक्त आ गया कि आपकी मुलाकात करवाएं दो बहुत 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 इंटेलिजेंट फीमेल से. बट वी हैव टू गो टुवर्ड्स व्हाट्स टोस्टिंग फर्स्ट. So introducing you to two intelligent ladies over here. हमारे साथ हैं एमा आलम जो बेसिकली वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन 2020 रह चुकी हैं, एंड वी हैव सानिया आलम जो सुपर लर्निंग मास्टर ट्रेनर हैं. मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये 29th वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं बाय द वे, और उन्होंने कम्पीट किया है 300 लोगों से जो 16 कंट्री से आए हुए थे. So mashallah, by the way, and hats off to you. Congratulations and thank you for making us so proud. Absolutely. मतलब बहुत मेहनत का काम है ये. Absolutely. And आप ट्रेनर हैं and आप जीत कर आई हैं माशाल्लाह से. मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सिलसिला पाकिस्तान में शुरू कैसे हुआ, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी डेवलपमेंट है. How did this happen? ओके सो इनके जो फाउंडर हैं डॉक्टर मोहम्मद आलम, हमारे उस्ताद जी जी. उनका ये एम था कि पाकिस्तान में मेंटल लिटरेसी जो है हो और हर बंदा जो है अपनी दिमाग की सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट हमने लॉन्च किया 2 साल पहले. और उसमें इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए हम प्रोवाइड करते हैं सुपर लर्निंग कोर्सेज. एंड सुपर लर्निंग कोर्सेज का मतलब है कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकते हैं, तेज़ी से सीख सकते हैं. तो जैसे याददाश्त का इसमें एक कोर्स हो गया, माइंड मैपिंग का एक कोर्स हो गया, इस तरह आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, और फिर स्पीड रीडिंग और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं. जिसके नतीजे में ये होता है कि आप अपनी दिमाग की वो सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं जो हर एक बंदे के अंदर हैं, लेकिन हमें क्योंकि सिखाई नहीं जाती, कहीं पे बताई नहीं जाती, बोल नहीं सकते, तो हमें पता ही नहीं है. तो बेसिकली हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन से इट्स लाइक यूज़र मैनुअल फॉर द ह्यूमन ब्रेन. एब्सोल्युटली. और बड़े क्रिएटिव मैनर में सिखाते हैं. बेसिकली होता है, नाज़रीन मैं एक बताती हूँ उनको थोड़ा सा. जैसे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, आप उसका एक बड़ा ही क्रिएटिव माइंड मैप बनाते हैं कलर पेंसिल्स इस्तेमाल करके, और बिल्कुल मैप आउट कर रहा होता है ब्रांचेस की तरह. ठीक है, पूरा एक सिलसिला होता है जो आप सीखते हैं कि कैसे माइंड मैप करना है, अपने थॉट्स को कम वर्ड्स में कैसे आप उनको क्रिएटिवली डाल सकते हैं, ताकि जब आप देखें तो आपको फ़ौरन याद आ जाए आपने पढ़ा क्या था. राइट? सही कहा मैंने? तो आप एक, बल्कि माइंड मैप की हम बात ही कर रहे हैं, तो आप एक माइंड मैप में कई पेजेस का, जैसे 20-30 पेजेस का आप इंफॉर्मेशन समराइज़ कर लेते हैं. एंड अगेन वो एक नेचुरल मेथड है सीखने का. तो ये सारी चीज़ें हम कोर्सेज लेकर आए फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स. एंड द एम वाज कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कम्प्लीटली बदल डालें. जो हमें लगता है कि हमें 12 साल चाहिए फॉर बेसिक एजुकेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है. आप ये सुपर लर्निंग सिस्टम्स के ज़रिए जो है 1 से 2 इयर्स मैक्स आप अपना सारा. अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सब एज ग्रुप्स के लिए है? बच्चों के लिए तो है ही, एज वी कैन सी एमा इज शाइनिंग एग्जांपल ऑफ दैट, बट क्या ये एडल्ट्स के लिए भी है? बिल्कुल. हम जब से हमने लॉन्च किया है, हम पाकिस्तान आर्मी के 800 ऑफिसर्स को कमांड स्टाफ कॉलेज में ट्रेन कर चुके हैं. हम एंग्रो फर्टिलाइजर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स. हम PCSR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दे चुके हैं. सो इट्स equally important for adults and professionals. मगर स्टार्टिंग अर्ली, अगर आप यंग एज से शुरू करें तो ऑब्वियस उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है. डेफिनेटली, क्योंकि हम क्या होता है कि ओवर टाइम हम इनकरेक्ट लर्निंग हैबिट्स सीख लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं सिखाता ना कि हाउ टू लर्न, तो हम वो एक रोट लर्निंग मेथड्स में जाते हैं, स्ट्रगल वाले उसमें जाते हैं. वेयरएज अगर आप बच्चे को राइट एज में इन सारी चीज़ों में डाल दें कि वो स्पीड रीडिंग कर रहा हो, वो उसकी मेमोराइजेशन परफेक्ट हो और उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग स्किल्स अच्छी हो, तो वो ऑब्वियसली इट मेक्स अ डिफरेंस. मुझे बताएं एमा, माशाल्लाह से आप जीत कर आई हैं पाकिस्तान के लिए, राइट? मुझे बताएं कि पहली बात है ट्रेनिंग कैसी थी आपकी, ठीक है, क्या चैलेंजेस आए आपकी तरफ, एंड देन वील टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस लेटर. ओके सो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट से ट्रेनिंग ली थी 2 साल पहले. बिल्कुल. इनिशियली तो मैंने ट्रेनिंग इसलिए ली थी क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई में बेटर होना था. जो स्ट्रगल से हम गुजरते हैं सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, मुझे उसमें बेटर करना था. लेकिन कोर्स लेने के बाद मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लगा, मुझे इतना मज़ा आया इसको करने में, तो इसलिए मैंने इसको फर्दर लेके गई और मैंने और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम इसी में compete करना चाहते हैं. तो देन मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू की डायरेक्टली विद माय कोच, एंड शी इज़ द वन जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, मेरे टेक्निक्स फिक्स की, अपना टाइम इन्वेस्ट किया मेरे साथ, एंड इस लेवल पर ग्रूम किया कि मैं वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स के साथ जीत सकी और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकी. That's awesome. And you know, when I meet young people like you, जब मैं आप जैसे बच्चों से मिलती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है.
यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एमा. मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ पर गई, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ द कॉम्पिटिशन इटसेल्फ? कैसा लगा? डर लगा? टफ तो था, क्योंकि जैसे किसी भी स्पोर्ट का टॉप कंपटीशन होता है, चाहे वो हॉकी हो, टेनिस हो, स्विमिंग हो, वर्ल्ड के अराउंड द वर्ल्ड से टॉप लोग आते हैं उसमें कम्पीट करने के लिए. सो इधर 300 लोग थे फ्रॉम चाइना, इंडिया, अमेरिका, कनाडा. एंड कंपटीशन में ये होता है कि इसमें 10 डिसिप्लिन्स होते हैं. दैट मीन्स 10 एग्ज़ाम आपकी याददाश्त को टेस्ट करने के लिए, जिसमें आपको हज़ारों नंबर्स दिए जाते हैं, वर्ड्स, नेम्स एंड फेसेस, डेट्स दिए जाते हैं, और इनको याद करने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है. अच्छा, तो मतलब सही, मैं इसके ऊपर हम लोग मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बट वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक बाय द वे. ठीक है, सो वील गो ऑन अ ब्रेक एंड देन स्टे ट्यून्ड एवरीवन. वेलकम बैक नाजरीन. एज यू सॉ ऑन द वीडियो कि यू नो हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग दो लोग बैठे हुए हैं. हमारे साथ हैं एमा और सानिया आलम, बट नॉट रिलेटेड. आई आस्क्ड दैट, मेरे आते मैंने कहा आप लोग रिश्तेदार हैं, लास्ट नेम सेम सेम, बट ऐसा नहीं है. एमा जो है ये अमेजिंगली, यू नो, शी इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन. ये इन्होंने मेमोरी के कंपटीशन के अंदर रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, और 3 रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं. यस, विच इज़ अमेजिंग. अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप बता रही थी कि वो एक्सपीरियंस कैसा था. 10 चीज़ों के ऊपर आप लोगों को टेस्ट करते हैं, सो 10 एग्जाम्स बेसिकली. यस. बट आपने रिकॉर्ड किस में तोड़ा? रिकॉर्ड एक था नेम्स एंड फेसेस, जिसमें मैंने 218 नेम्स याद किए थे इन 15 मिनट्स. 15 मिनट. वाओ. 218 नाम 15 मिनट में याद कर लिए. उनके स्पेलिंग्स भी करेक्ट होने चाहिए. यस. वाओ. ओके, अच्छा. एंड दूसरा था वर्ड्स. मुझे तो लोगों के नाम नहीं याद रहते. हमारे पास कल कौन गेस्ट आए थे, मुझे याद नहीं होते, उनके नाम भूल जाती हूँ. दूसरा था वर्ड्स, जिसमें आई रिमेंबर्ड 400 प्लस वर्ड्स इन 15 मिनट्स. एंड तीसरा था डेट्स, जिसमें आई रिमेंबर्ड 195 डेट्स इन 5 मिनट्स. आप यानी कि अपनी कभी ज़िंदगी में आपको अपने सारे घर वालों के बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एक्सटेंडेड कजन्स के बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फलानी की कब शादी हुई थी, फलाना का क्या हुआ था, सब याद होगा. इसका मैं जवाब देती हूँ. हाँ. एक्चुअली मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर है. अगर Okay. आपकी विल है कि आप मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल करके कोई चीज़ मेमोराइज करना चाहते हैं, तो आप टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे. जैसे अगर मैं आपको कोई नंबर दे रही हूँ और आपकी इंटेंशन है कि आप उसको याद रखें, तो आप क्या करेंगी? या तो पेपर पेंसिल लेके लिखेंगी या फ़ोन निकालेंगी. लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं है उसको याद करने की, तो आप इन दोनों में से कोई चीज़, कोई टूल नहीं इस्तेमाल करें. कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता आपका बेसिकली, बिकॉज ये मैंने नोटिस किया है. अगर आप कुछ याद करना चाहें ना, किसी की शक्ल या किसी का नाम, आप ऑटोमेटिकली याद रखेंगे. मगर हम लोग इतने ज़िंदगी ऐसे जीते हैं, बिल्कुल पासिंग में, यू नो, पैसिवली जीते हैं कि हमें चीज़ें इसलिए याद नहीं रहती हैं बिकॉज हम प्रेजेंट नहीं होते. मगर इसी के साथ मुझे बताएं, यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो कि टेक्निक्स होती क्या हैं. लोग टेक्निक्स उसके लिए तो हमने जैसे कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, और कोर्स हमने बहुत ही मुख्तसर सा रखा हुआ है. 30 घंटे में आप जो है वो हमसे, चाहे वो माइंड मैपिंग की स्किल हो या स्पीड रीडिंग की स्किल हो या मेमोरी की हो, वो आप हमसे 30 घंटे में लेकर जाएंगे. तो ये एम ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जैसे बच्चों को नहीं बताया जाता कि कैसे करना है अपने दिमाग की सलाहियतों का इस्तेमाल. पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल जाओ, पढ़ के आओ. टीचर बोलती है घर जाओ, ये रही किताब, याद करके आओ. तो वो कोई नहीं बता रहा दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, याददाश्त का इस्तेमाल कैसे करना है. तो वो जो उसका आंसर है वो हमारे इंस्टीट्यूट के पास. आपने बात बहुत अच्छी की है. मुझे रिसेंटली किसी ने ये बोला था, बचपन में हम बच्चों को नहीं कहते बेटा तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, बी कॉन्फिडेंट. भाई बताओ तो होना कैसे कॉन्फिडेंट, यू नो, ये तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता बेटा, तुम बिल्कुल ही डम हो.
تو بتائیں نا کیسے یاد کریں, یہ چیزیں کوئی بتاتا نہیں, ہم لوگ بس ہوائی فائر مارتے ہیں بچوں پہ. مگر مجھے بتائیں کہ ہاؤ کین بی امپروو, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں, ٹھیک ہے, کچھ ایسی 2 چیزیں بتا دیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیسے امپروو کریں. ایکچولی ایک ٹپ دوں گی, وہ بہت ہی ضروری ہے لائف میں ہر چیز کو امپروو کرنے کے لیے, اور وہ یہ ٹپ ہے کہ اگر آپ اسٹیل زندگی گزار رہے ہیں, ٹھہری ہوئی زندگی جس میں آپ ریپیٹیشن کر رہے ہیں, روز صبح اٹھ رہے ہیں اور وہی چیز کیے جا رہے ہیں, تو آپ کے برین اینڈ باڈی کی ایجنگ ہو جائے گی, جس میں آپ کی یادداشت بھی سفر کرے گی, جس میں آپ کی لرننگ سکلز بھی سفر کریں گے اور ایجنگ ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کانسٹنٹلی اپنی سکلز جو ہیں وہ پیک پرفارمنس پہ رکھیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برین اینڈ باڈی کی ایجنگ نہیں ہو, تو ایڈونچرس لائف جئیں جس میں آپ روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ نیا کریں, روٹین میں کچھ نیا لائیں, کچھ نیا لے کر روٹین سے ہٹ کے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو برین کا نیورل نیٹ ورک کنیکشن ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے, اور آپ کی برین کی اور باڈی کی ایجنگ نہیں ہوتی ہے. اینڈ اس طرح آپ, آئی نو دیٹ آپ تھوڑا, آپ کا بیک گراؤنڈ ہے ود یوگا, جی تو ہم باڈی فٹنس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, ہر قسم کے ہمارے پاس ٹریننگ پروگرامز ہیں, لیکن باڈی کو کون چلا رہا ہے؟ دماغ. اس کے لیے کتنے سسٹمز ہیں, کون اس پہ کام کرتا ہے ڈیلی؟ آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کی برین, آپ کا مائنڈ ہے نا, اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. بائی دا وے جو آپ ادھر ہے نا وہ نظر آتا ہے امیزنگ. بائی دا وے, سو آئی مین بس ٹائم ختم ہو گیا, مختصر ٹائم ہے. جاتے جاتے آپ دونوں سے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایک ایسا میسیج دیں, بیکاز یو گائز آر سو انسپریشنل, بوتھ آف یو آر لائک امیزنگ. تو کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتا کے جائیں, کچھ ان کو دے کے جائیں تحفہ. میں یہ بولوں گی کہ پاکستان میں ہم جو ہے یہ لے کر آئے ہیں, اسی لیے لے کر آئے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں, اور وہ لرننگ ابیلٹیز جو ہر ایک کے اندر ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں. تو آپ ہم ان چیزوں کا, ان ٹریننگز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, بیکاز پوری دنیا سے ہم لوگ بیسٹ آف دا کورسز لے کر آئے ہیں اینڈ آفر کر رہے ہیں پاکستان میں. تھینک یو سو مچ, اینڈ اللہ کرے آپ لوگ کو اور ترقی ملے, اور بچے آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو سکیں, بڑے بھی انسپائر ہوئیں بلکہ. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے. اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گی کہ دیکھیں بچوں کو نا یا بڑوں کو بھی, آئی مین اوبویسلی ایج از جسٹ اے نمبر, آپ کبھی بھی کسی عمر میں کچھ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈونٹ گیو اپ آن دیٹ. دوسری چیز یہ کہ راستہ دکھائیں کسی پہ نا, جب آپ تنقید کرتے ہیں وہ بڑا آسان ہوتا ہے, مگر پلیز راستہ دکھائیں, کریں کیسے, کانفیڈنس کیسے لائیں, بتائیں کیسے لائیں. اگر کوئی کسی کو لرننگ میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بتائیں کہ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس آپ تنقید کرتے رہیں, کیونکہ یو آر ڈسٹرائنگ دیٹ پرسن. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو اینی ون دیٹ یو لو, بائی دا وے, ٹھیک ہے.